अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सिंपलीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ ए प्लस बी ए प्लस आयोटा बी। अब इस फॉर्म में हमें आंसर को लाना है। नंबर 1 है -1/1 प्लस आयोटा। अब देखें कि इसमें आयोटा नीचे आया है, तो मैथमेटिक्स में आयोटा को नीचे पसंद नहीं किया जाता, आयोटा हमेशा ऊपर लाया जाता है। तो इसको हम कैसे ऊपर लाएंगे? अब देखें इसमें ये 1 प्लस आयोटा नीचे है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। इसी क्वेश्चन 1 को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाएंगे एंड डिवाइडेंगे बाय 1 माइनस आयोटा, सॉरी 1 प्लस नहीं बल्कि 1 माइनस, यहाँ प्लस है तो उधर माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि ये नीचे है ना, तो ये ऊपर चला जाए, नीचे से ख़त्म हो जाए, इसलिए इसको कर रहे हैं। 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये कैसे होगा? -1/1 प्लस आयोटा। अब यहाँ प्लस है तो उधर माइनस से हो जाएगा दोनों का, 1 माइनस आयोटा और अपान में 1 माइनस आयोटा। अब ये कैसे होगा? अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -1 1 माइनस आयोटा अपान में 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब देखें कि हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। अब ये हमने फार्मूला पढ़ा है a² और b² वाला, a माइनस b² वाला। तो अब ये भी देखें कि a प्लस b है और a माइनस b है, तो अब यहाँ पे भी 1 प्लस आयोटा है और 1 माइनस आयोटा है। तो इसको हम कैसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो इसको कैसे, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेगा -1 से, तो ये -1 ही आएगा। -1, ये प्लस का ये माइनस का, ये -1 आ जाएगा। और 1 -1 मल्टीप्लाई करेगा माइनस आयोटा से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा अपान में। अब ये इस फॉर्म में लिखेंगे a² माइनस b² वाले फॉर्म में। अब ये आएगा 1² माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखें इसको फिर सॉल्व कर दें। अब इसको क्या करेंगे? अब ये देखें -1 सेम है, प्लस आयोटा सेम है, और अपान में 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और माइनस, तो आयोटा का स्क्वायर आता है इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर हमेशा आता है -1 के बराबर आता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आता है। तो हम इसको -1 में लिख देंगे। अब ये कैसे होगा? -1 प्लस आयोटा अपान, ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1। अब ये फिर से -1 प्लस आयोटा अपान में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब देखें लास्ट स्टेप है। अब इनको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ये 2 इसके नीचे भी आ जाएगा, 1 के नीचे, और आयोटा के नीचे भी आ जाएगा। -1 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसके लिए हम इनको अलग अलग करके लिख रहे हैं। -1/2 प्लस 1/2 और आयोटा हमने उधर कर दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। 1 से मल्टीप्लाई था लेकिन हम लिख नहीं रहे थे, तो यहाँ पे आयोटा के अलग करने के लिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया
और अपान में 2 कर दिया, तो ये इस फॉर्म में आ गया। कौन से फॉर्म में? ए प्लस आयोटा बी वाले फॉर्म में। तो आयोटा पहले आए या बाद में आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इस फॉर्म में आ गया आंसर। ये इसका आंसर है। अब आते हैं नंबर 2 पे। अब देखें नंबर 2 में 1 प्लस आयोटा पावर 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैं इसको दो स्क्वायर में ला रहा हूँ, वो क्यों? अब देखें कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और होल स्क्वायर, ये मैंने क्यों किया? आपको पता है कि ये जो फार्मूला होता है ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने इस फार्मूले में लाने के लिए इसको इस तरह लिखा। तो अब हम इसको फार्मूले में लिखेंगे इज इक्वल टू, अब a1 है 1 स्क्वायर प्लस 2, a है 1 और b है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। अब इसका हम ये होल वाला स्क्वायर बार लगा देंगे। अब देखें इसको क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब ये 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो एक 2 ही आएगा, और आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आयोटा प्लस, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का आपका वैल्यू पता है कि आयोटा स्क्वायर आता है -1 के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब यहाँ पे होल स्क्वायर। अब देखिए ये -1 है, ये +1 है, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो ये -1 और ये +1 आपस में कट जाएंगे। अब पहले तो मैं इनको नीचे लिख देता हूँ। 1 + 2 आयोटा -1 होल स्क्वायर। अब ये 1 -1 ख़त्म हो गए और बचा 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब हम इसको कैसे करेंगे? अब 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब देखें कि हमें पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 -1। अब ये 4 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो जवाब आएगा -4। अब देखिए ये जवाब तो आ गया, लेकिन हमें इस फॉर्म में लाना था ए प्लस आयोटा बी। अब देखें इसको कैसे लाएंगे। ये तो आयोटा इसके साथ आया था -4 के साथ, तो ये था बी, मतलब कि बी तो हमें मिल गया, लेकिन ए नहीं मिला। ए ख़त्म हो गया, मतलब वो 0 है। तो हम ए को सपोज करेंगे वो 0 के, और बी का जवाब आया है -4। तो हम इसको अब इस फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस आयोटा बी वाले फॉर्म में। तो ये कैसे आएगा? 0, अब ये आया प्लस आयोटा ये आ गई, और बी क्या आया है -4। तो हम सही तरीके से लिखते हैं। 0 प्लस प्लस नहीं, -4 आयोटा, 0 -4 आयोटा, ये इसका आंसर है। तो ये इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाए ना, तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब आते हैं नंबर 3 पे। अब नंबर 3 है 1/1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन, अब इसको भी हम 2 टुकड़ों में इस तरह करके लिख सकते हैं। अब देखें कि 2 स्क्वायर, हाँ 2 स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 × 2। तो अब ये भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/1 प्लस आयोटा।
अब ये इस फॉर्म में हमने लिख दिया है, इसको 2 टुकड़ों में कर दिया। अब ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब देखें इसमें कैसे करते हैं, 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आएगा, और अपान में देखेंगे ये 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आएगा, प्लस 1 आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आयोटा मतलब आयोटा आएगा, और प्लस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आयोटा मतलब आयोटा आएगा, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा आयोटा स्क्वायर। तो हम अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपान, अब देखेंगे ये 1 सेम ही आएगा, ये 1 आयोटा और आयोटा, अब ये हो गए 2 आयोटा, ये प्लस हो रहे हैं इसलिए 2 आयोटा, और ये हमने पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपान 1 प्लस 2 आयोटा -1, ये हमने इस फॉर्म में लिखा। अब ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट गए आपस में, तो जवाब आएगा 1 अपान 2 आयोटा। अब हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें ऐसे ही किया था, 1 अपान 1 प्लस आयोटा था तो हमने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, 1 अपान 1 प्लस 1 माइनस आयोटा अपान में 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस की निशानी नहीं है, तो इसको सेम ही को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हम नीचे लिख देंगे मल्टीप्लाएंगे एंड डिवाइडेंगे बाय, अब ये कौन सा है, अब ये 1 अपान 2 आयोटा, तो हमें इसको से मल्टीप्लाई भी करेंगे 1 अपान 2 आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे। तो ये कैसे लिखेंगे, 1 अपान 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है, 1 नहीं, बस सिर्फ 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, 2 आयोटा डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, मैंने ऊपर वाला भी लिख दिया गलती से। 2 आयोटा मल्टीप्लाई भी करेगा और डिवाइड भी करेगा। अब देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो जवाब आएगा 2 आयोटा, ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आयोटा। अब ये आपस में नीचे वाले जो मल्टीप्लाई होंगे 2 × 2 4 हो जाएगा, और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई करेगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर। अब देखें कि ये एक 2 का एक बार और 4 पर 2 बार 2 का लगा, डिवाइड एक बार किया। अब ये देखें इसको हम लिखेंगे ऊपर बचा सिर्फ आयोटा अपान में ये 2, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है कि -1 आता है, तो ये अब ये -2 हो जाएगा, आयोटा अपान -2। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिखेंगे -1 अपान 2, तो ये इसका माइनस आयोटा 1 नहीं बल्कि आयोटा, ये इसका आंसर है। अब आते हैं नंबर 4 पे। अब देखें लास्ट है नंबर 4, इसमें 1 प्लस आयोटा होल पावर 8 है। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर वाले फॉर्म में 4 लिखेंगे, 4 बार 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये 2 + 2 2 + 2 ये 4 और 4 हो जाएगा 8। तो हमें इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, तो हमें पता है कि
ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने इस फॉर्म में लाना था इनको, तो इसलिए मैंने अलग अलग करके स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखा। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ एक एक को। अब पहले को करते हैं, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2ab ए मतलब 1 और बी मतलब आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब देखें कि मैं दूसरे भी कर देता हूँ यहाँ पे ही। अब देखें कि मैंने इस तरह इन सब को भी एक एक करके कर दिया। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा नीचे मैंने लिख दिया, आगे जगह नहीं थी, और ये चौथा यहाँ पे लिख दिया। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 1a 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये सब सेम है। तो इसका आंसर आएगा, पहले को मैं करता हूँ। अब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2a आएगा, और सामने आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा का हमें वैल्यू पता है, तो वो आता है -1। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं -1। अब सब इसी तरीके से ही होंगे। 1 प्लस 2 आयोटा -1 1 प्लस 2 आयोटा -1 1 प्लस 2 आयोटा -1। तो ये मैंने चारों की वैल्यू निकाल दी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे ये +1 का ये माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब ये भी प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी प्लस का, माइनस का, ये सब कट जाएंगे आपस में। तो जवाब बचेगा 2 आयोटा, इधर भी 2 आयोटा, इधर भी 2 आयोटा और इधर भी 2 आयोटा। तो हम ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 4 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे भी 4 आयोटा स्क्वायर। अब देखें कि आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है, तो वो है -1, और इधर भी 4 -1। तो ये इसका आंसर आएगा -4, यहाँ पे भी -4। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा 16, 4 × 4 16। अब हम इसको उस फॉर्म में लाएंगे जो कह रहा था कि a प्लस आयोटा b। तो अब हम इसको ये आंसर हम समझे कि ये b का ही है, क्योंकि इसमें आयोटा शामिल था, तो ये हमेशा आंसर b का ही थे। तो हम a को सपोज करेंगे 0 के, और b का ये हमें वैल्यू मिला है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अब देखेंगे लाइट चली गई थी अभी, तो कहाँ पे थे? अब हाँ, a = 0। अब इस फॉर्म में लिखेंगे 0 प्लस आयोटा 16। अब देखें, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 प्लस 16 आयोटा। तो ये इसका आंसर है।